सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो साथियों, हमारी क्लासेस चल रही थी मेंसुरेशन 3D की, जिसमें हमारी दो क्लासेस हो चुकी हैं। जब हमने सबसे पहले पढ़ा था घन के टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे, यानी क्यूब्स के, और सेकंड पढ़े थे घनाभ के। अब थर्ड पढ़ेंगे हम बेलन यानी सिलेंडर पर आ गए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है CGL 2019 में पूछा है, एक धातु के बेलन का आयतन, यानी कि हमें वॉल्यूम दिया है, आयतन 7480 सेंटीमीटर। आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम यदि इसकी लंबाई, हमें लंबाई दी है, लंबाई कितनी दी है 1.4, देखिए ये मीटर में और आयतन सेंटीमीटर में, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में। ये हो गया सेंटीमीटर में। फिर बोला है इसकी बाहरी त्रिज्या, यानी बाहरी त्रिज्या दी है, बाहरी त्रिज्या को कैपिटल R से लिख दे 9 सेंटीमीटर। तो इसकी मोटाई बताइए। देखिए, इस तरह से दो सिलेंडर हैं, ये एक सिलेंडर है यानी कि बेलन, और इसके अंदर एक सिलेंडर है इस तरह से, और ये मोटाई है। देखिए, ये मोटाई है, हमसे ये मोटाई पूछी गई है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है आयतन का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर, यानी कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर इंटू L, जो कि कितना दिया है 7480। यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7, बाहरी त्रिज्या में 9 दिया है, 9 का स्क्वायर 81, ये माइनस R स्क्वायर, और L दिया है 140, ये हो गया 7480। इधर रह जाएगा आपका 881 R स्क्वायर। देखिए 7 को इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 7480 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पर देखिए 22 डिवाइड में आ जाएगा, तो 22 आ गया डिवाइड में, मल्टीप्लाई 140 भी किस में आ जाएगा, डिवाइड में। अब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 7 से 14 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, और 2 टाइम देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 7 जा 14, और ये 2 4 जा 8, डिवाइड में 22। अब 22 का इसमें डिवाइड देंगे, देखिए 11 से इसे कैंसिल करेंगे, यानी 81 माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा। देखिए 11 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स 33, और ये 4, 11 से ये 2 टाइम्स, इससे कैंसिल करेंगे 17, कितनी बार जाएगा 17। 81 को इधर, देखिए इधर 81 है, 17 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और R स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। इसमें से जाएगा 64 बचेगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर। रूट लगाएंगे 64 पर, तो देखिए यहाँ पर बचेगा R इज इक्वल टू 8, यानी इसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी आ गई 8। अब मोटाई कैसे आएगी, बाहरी त्रिज्या में से मोटाई, बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या को माइनस कर देंगे। बाहरी त्रिज्या दी है 9 और आंतरिक त्रिज्या दी है 8, तो कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। हमें आयतन दिया था, उसकी लंबाई यानी कि उसकी ऊंचाई, ऊंचाई दी थी, बाहरी त्रिज्या दी थी, तो आयतन का फॉर्मूला लगा दिया। जब भी एक सिलेंडर के अंदर दो सिलेंडर होता है तो पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इंटू L, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ से आंतरिक त्रिज्या निकाल दी। आंतरिक त्रिज्या कितनी आ गई 8। आंतरिक हमसे पूछी थी मोटाई, तो बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या को माइनस कर दिया, कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को बोलते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आपको कितना दिया है 660, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, जो कि हमें इतना दिया है। ये हो गया 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, और एच हमें दिया है 14, ये हो गया 616। देखिए 7 से इस 14 को कैंसिल किया 2 टाइम्स, देखिए 11 से 22 को कैंसिल किया 2 टाइम्स, और इसको कैंसिल किया 60 हो गया। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 4 से ये कैंसिल किया 15 टाइम्स, इधर रह गया 2, तो बाहरी त्रिज्या कितनी आ गई, देखिए यहाँ पे 2 को बच गया, इसे ले जाएंगे डिवाइड में, यानी त्रिज्या कितनी आ गई 15/2 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई R स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर कितना दिया है 15/2, तो 15/2 इंटू 15/2, क्योंकि स्क्वायर है
तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊंचाई दी है 14। देखिए 7 से 14 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 11 टाइम्स, 15 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 225, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 272,475 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन कितना आ गया 2475। यहाँ से कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाया, जिससे त्रिज्या फाइंड की, त्रिज्या को आयतन में रख दिया, तो आयतन कितना आ गया इतने सेंटीमीटर क्यूब। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त होगी। तो देखिए कुआं हमारा जब खुदता है तो वो होता है सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार, और यहाँ से जो मिट्टी प्राप्त होती है तो वो होती है आयतन में, यानी कि हमसे पूछा गया कुल मिला के आयतन। यहाँ से निकालेंगे मिट्टी का आयतन, यानी कितनी मिट्टी प्राप्त होगी। मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन क्या होगा, जो इस सिलेंडर यानी बेलन का आयतन होगा। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, त्रिज्या हमें कितनी दी है 3.5, तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5। ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी है 40। देखो इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 3.5 को कैंसिल करेंगे तो 0.5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 110 हो जाएगा, और एक नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगा 3.5 इंटू 40। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जा कितना होगा 20, 2 4 3 या 12 और 2 14, 1 नंबर बाद पॉइंट है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि इसका आंसर कौन सा हो गया ऑप्शन ए। कभी भी कुआं होता है तो कुएं की जो खुदाई करते हैं वो बेलनाकार करते हैं, कुआं बेलनाकार होता है, और इसकी त्रिज्या दी थी, गहराई दी थी, तो हमसे पूछे था मिट्टी का आयतन, यानी कितनी मिट्टी प्राप्त होगी, तो जब मिट्टी प्राप्त होती है वो आयतन में प्राप्त होती है, तो आयतन निकालना है कभी भी कुएं का केस आता है। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र को बोलते हैं सी ऐसे, और उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलते हैं टी ऐसे, टोटल सरफेस एरिया 1/4 है, ये बोला गया है उसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1/4 है, यानी 1/4। तो उसके व्यास, यानी कि इनका व्यास और ऊंचाई में अनुपात बताओ। देखो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h, टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r इक्वल टू 1/4। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, ये हो गया h/h प्लस r, ये हो गया 1/4। देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 4h, यहाँ पर h प्लस r, इसको इधर लेके आएंगे तो 4h माइनस h इक्वल टू r, इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3h इक्वल टू r। यहाँ से अनुपात आ जाएगा h और r का। देखिए जो h के साथ है बराबर में वो तो r के साथ लिख देंगे, और जो r के साथ है वो h के साथ, यानी इनका अनुपात अगर पूछता है ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात तो 1:3। पर हमसे पूछा उसके व्यास, व्यास होता है 2r और ऊंचाई, यानी कि व्यास हो गया 2r और ऊंचाई, यह अनुपात पूछा है। देखिए हमें त्रिज्या कितनी दी है 3, व्यास होता है 2r, तो 3 2 जा 6, और ऊंचाई कितनी है 1। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। जो आपसे पूछे वो भी निकाल सकते हैं। पहले ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात निकाला, हमसे पूछा था व्यास का, व्यास होता है 2r, तो त्रिज्या कितनी थी 3, तो 3 2 जा 6 और ऊंचाई 1। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है दो बेलनों का आयतन समान है, यानी आयतन समान है यदि इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है, यानी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है, तो उनके व्यासों में क्या अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी दो बेलन है, मान लीजिए पहले का बेलन का आयतन b है और दूसरे का भी b है। अब हमें इनकी ऊंचाई यानी कि आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर मान लीजिए r1 क्योंकि त्रिज्या अलग अलग है, व्यासों में अनुपात पूछा I² 1, ये h1, यहाँ पर हो गया पाई r² 2h2। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया तो इधर आ जाएगा 1:1, क्योंकि आयतन क्या है समान, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। हमसे त्रिज्या का अनुपात पूछा है, यानी कि
इनके व्यासों का अनुपात पूछा है, मल्टीप्लाई। पहले की ऊंचाई दी है 2 और दूसरे की ऊंचाई 3। देखो 3 को इधर ले आएंगे, 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर इक्वल टू 3/2। स्क्वायर हटाएंगे, सामने वाले पर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 का अनुपात R2 से स्क्वायर रूट में 3 और स्क्वायर रूट में 2। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। पूछा था इसके व्यासों में अनुपात, तो देखिए व्यास निकालेंगे तो ये 2r हो जाएगा, ये भी 2r हो जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो त्रिज्या का अनुपात रहेगा वही व्यास का अनुपात रहेगा। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ के क्षेत्र को बोलते हैं CSA यानी कर्व सरफेस एरिया, जो कि दिया है 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसकी ऊंचाई होती है h, जो कि हमें कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन बताइए। आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? पाई r स्क्वायर h। देखिए हमें ऊंचाई पता है पर r नहीं पता है, तो हमें उसके लिए कर्व सरफेस एरिया दिया है, कितना दिया है? 352, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r h। ये दिया है 352। ये हो गया 2 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, r ऊंचाई कितनी दी है? 7। ये हो गया 352। देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 से इसे कैंसिल करेंगे, देखिए 2 बन जा 2, ये 7, ये 6। देखिए 22 को 11 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, और इसे कैंसिल करेंगे तो 16 टाइम्स। 2 से 16 को कैंसिल करेंगे 8 टाइम्स, तो त्रिज्या कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या को यहाँ पर पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7, r हो गया 8 × 8। ऊंचाई हमें कितनी दी है? 7। देखिए इससे ये कैंसिल करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16 और ये 7, फिर उसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48, ये 60, ये कितना हो गया? 14। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी। कर्व वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल से हमने त्रिज्या फाइंड की, त्रिज्या आ गई 8, त्रिज्या को आयतन में पुट कर दिया तो आयतन कितना आ गया? 1408। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बेलनाकार गिलासों की त्रिज्या का अनुपात 1:3 का अनुपात है। इनकी ऊंचाइयों में अनुपात 1:3 का अनुपात है, तो इनके आयतनों में अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि दोनों की ऊंचाई और त्रिज्या में क्या है? सेम अनुपात दिया है। तो देखिए आयतन ये हो गया पहले का आयतन, ये हो गया दूसरे का आयतन। होता है बेलन का पाई r स्क्वायर h। ऊंचाइयाँ और ये अलग, त्रिज्या अलग लेती हैं, तो पहले के मान लेते हैं 1। नेक्स्ट हो गया पाई r2 का स्क्वायर इंटू h2, पाई से पाई कैंसिल। देखिए फर्स्ट वाले की त्रिज्या है 1 इंटू फर्स्ट वाले की ऊंचाई 1, सेकंड वाले की त्रिज्या है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ऊंचाई है 3, ये हो गया 1/3 9 जा 27। तो इनके आयतनों में क्या अनुपात आ गया? 1:27। त्रिज्या हमें कितनी दी थी? 1:3। देखिए यहाँ पे दिया था त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 और ऊंचाइयों में अनुपात दिया था वो भी 1:3, तो आयतन का अनुपात कितना हो गया? 1:27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 88 सेंटीमीटर लंबे और 24 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज उसकी लंबाई में मोड़कर बेलन बनाएगा। तो यहाँ आपको याद रखना है, देखिए ये एक आयताकार कागज है, चौड़ाई कितनी दी है? 88, और इसकी लंबाई हो गई 88 और चौड़ाई ये हो गई, चौड़ाई जो कि कितनी दी है? 24। इसे मोड़कर एक बेलन बनाया गया है, इस तरह से बेलन के आकार में मोड़ा गया है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, देखिए यहाँ पर लंबाई को मोड़ा जा रहा है, तो जो इसकी परिधि है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? बेलन की, बेलन पे देखो यहाँ पर ये परिधि है, ये परिधि की जो ये लंबाई है, लंबाई किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये बनता है वृत्त, बेलन के ऊपर बनता है वृत्त, और वृत्त की परिधि में, और जो इसकी ऊंचाई होगी वो ऊंचाई सेम रहेगी। ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी? 24। आपको बस यही याद रखना है, अगर लंबाई के अकॉर्डिंग मोड़ा जा रहा है तो लंबाई परिधि के इक्वल हो जाएगी, अगर चौड़ाई के अकॉर्डिंग मोड़ा जा रहा है तो चौड़ाई परिधि के अकॉर्डिंग हो जाएगी। यानी कि जो वृत्त, यहाँ पर क्या बन गया? वृत्त, तो वृत्त की परिधि
बस इस क्वेश्चन में इसी बात का याद रखना है, जो कि किसके बराबर हो जाएगी, लंबाई के, क्योंकि लंबाई के सापेक्ष मोड़ा जा रहा है, लंबाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ से इस वृत्त की यानी बेलन की त्रिज्या फाइंड होगी। वृत्त की परिधि होती है 2πr, जो कि किसके इक्वल हो गई है, लंबाई के सापेक्ष मोड़ा जा रहा है, तो वो बराबर हो गई 88। देखिए पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आर, ये हो गया 88। देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 में तो 44 हो जाएगा, 44 को 44 से डिवाइड देंगे इसमें तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, 7 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको त्रिज्या निकालनी थी। अब बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर कितना दिया है 14 हमने निकाला है, तो 14 इंटू 14, ऊंचाई कितनी होगी, जो इस आयताकार कागज की ऊंचाई होगी वही बेलन की ऊंचाई होगी। देखिए 7 से इसे कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स, तो हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई 24, और इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,784 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए। कभी भी किसी आयताकार कागज को लंबाई के सापेक्ष मोड़ा जाए तो वो जो लंबाई के सापेक्ष मोड़ा जाए तो जो लंबाई होगी वो परिधि के बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वृत्त बनता है, तो वृत्त की परिधि और लंबाई कैसी हो गई, बराबर। तो यहाँ से आ गई त्रिज्या। अगर चौड़ाई के सापेक्ष मोड़ा जाता, अगर इस तरह से मोड़ा जाता तो ये किसके बराबर हो जाती, जो चौड़ाई है वो परिधि के इक्वल हो जाती, तो इसे परिधि के बराबर में रख देते, वहां से त्रिज्या निकाल लेते। बस आपको इस क्वेश्चन में यही याद रखना है। देखिए साथियों, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, एक कुएं का व्यास 8 सेंटीमीटर है। कुएं का व्यास दिया है, व्यास होता है 2r, 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से सबसे पहले निकाल लीजिए त्रिज्या। त्रिज्या कितनी आ गई, 4 मीटर, ये हो गई त्रिज्या। और गहराई, गहराई कुएं की जो होती है उसे बोलते हैं ऊंचाई, जो कि आपको दी है 7 मीटर। ऊंचाई कितनी दी है, 7 मीटर। कुएं से निकली मिट्टी से कुएं के चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई का तटबंध बनाया गया। देखिए ये हो गया कुआं, यहाँ पर बनाते हैं डायग्राम। देखिए इस तरह से कुआं होता है, बेलनाकार, बेलनाकार होता है कुआं, और यहाँ से मिट्टी निकाल के बाहर डाल दी गई है, ये है मिट्टी। तो मिट्टी भी कैसे है, इस तरह से, ये हो गई मिट्टी, ये वाला भाग किसका हो गया, मिट्टी का, जो कि 3 मीटर चौड़ाई है। देखिए ये हो गया कुआं, और यहाँ से इसकी चौड़ाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर। कितनी है, 3 मीटर, यानी कुआं है, कुएं के चारों तरफ मिट्टी डली हुई है, बेलनाकार। मिट्टी भी कैसी होती है, बेलनाकार, जो कि कितने मीटर की चौड़ाई में डली है, 3 मीटर की चौड़ाई में। तटबंध बनाया गया है, तटबंध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये तटबंध बनाया गया है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है, पहले आप कुएं का क्षेत्रफल निकालिए, यानी कुएं का आयतन निकालिए। सबसे पहले निकालना है कुएं का आयतन, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना आ गया था हमारा 4, तो 4 इंटू 4 इंटू एच, एच है 7, इससे कैंसिल हो गया, तो 22 इंटू 4 इंटू 4, ये आ गया कुएं का आयतन। अब देखिए कुएं के आधार पर क्या बनता है, वृत्त। तो फिर इसके बाद निकालना है कुएं के आधार का क्षेत्रफल। कुएं के आधार का क्षेत्रफल, आधार पर बनता है वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया पाई, आर की वैल्यू है 4 इंटू 4, तो ये हो गया 16 पाई, यानी कुएं के आधार पर क्या बनना है, वृत्त। अब देखिए ये तटबंध बनना है, कुएं की त्रिज्या कितनी दी है हमें, 4, और तटबंध की चौड़ाई कितनी दी है, 3। तो तटबंध की त्रिज्या, तटबंध कैसा होता है, सर्कुलर, जमीन पर, तो तटबंध की त्रिज्या कितनी हो गई, 7। यानी अब जो तटबंध बना है उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इससे तटबंध की त्रिज्या, तटबंध की त्रिज्या, तटबंध की त्रिज्या जो कुएं की त्रिज्या है उसकी चौड़ाई को ऐड कर देंगे तो तटबंध की त्रिज्या हो गई 3। अब तटबंध का क्षेत्रफल निकालेंगे तो तटबंध भी कैसा है हमारा, वृत्तीयकार। तटबंध का क्षेत्रफल तो वो कितना आ जाएगा, वो भी पाई आर स्क्वायर है, और उसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 7। तो ये 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया,
देखिए पाई में ही निकाल लेते हैं, पाई 7 7 जा 49 पाई। अब इसके बाद निकालना है केवल तटबंध का क्षेत्रफल। तो जो कुएं का आधार है उसमें से माइनस कर दे, उसको माइनस कर देंगे तो केवल तटबंध का क्षेत्रफल आ जाएगा। केवल तटबंध, क्योंकि हमें तटबंध की ऊंचाई निकालनी है, तटबंध का क्षेत्रफल। तो जो कुएं के आधार का क्षेत्रफल होगा उसे माइनस कर देंगे तटबंध के टोटल क्षेत्रफल में से। तो इसे माइनस करेंगे तो इसका माइनस करने पे कितना आएगा, 33 पाई। अब देखिए अब क्या निकालना है, ऊंचाई। तो तटबंध की ऊंचाई, ऊंचाई कैसे आएगी, जो भी कुएं का आयतन होगा, कुएं का आयतन, उसमें भाग लगा देना है जो केवल तटबंध का क्षेत्रफल होगा, यानी 33 पाई। तो कुएं का आयतन कितना आया था, ये रहा 22 इंटू 4 इंटू 4, इसकी वैल्यू कितनी है 33, पाई की वैल्यू 22/7। देखिए 22 से 22 कैंसिल, 7 चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखिए ऊंचाई निकालनी है, 7 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4 इंटू 7 और नीचे रह जाएगा 33। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 28 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 और 8 11, और इसका 33 से डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने पे हमारा आंसर आएगा 3.39 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। ये आपके सीजीएल में पूछा है, कभी भी तटबंध का क्षेत्रफल, तटबंध की ऊंचाई पूछे तो पहले आप कुएं का आयतन निकालें, कुएं के आयतन से देखो, फिर कुएं के आधार पर बनता है बेलन, उसका क्षेत्रफल निकालें, फिर उसके बाद तटबंध यानी जो मिट्टी है उसका क्षेत्रफल निकालें, और कुएं के आधार के क्षेत्रफल में से माइनस कर देना ये टोटल क्षेत्रफल। तो ये आ जाएगा ये वाला क्षेत्रफल जिसपे मिट्टी डली हुई है, ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर इसकी ऊंचाई पूछी थी, तो कुएं के आयतन में जो ये वाला क्षेत्रफल आया था, तटबंध सर्कुलर बनना, उससे डिवाइड कर देना है, तो आंसर कितना आएगा 3.39। देखिए साथियों, CHSL 2017 में पूछा है, एक खोखले सिलेंडर के कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। कुल सतह के क्षेत्रफल को बोलते हैं TSA, यानी टोटल सरफेस एरिया, जो कि खोखले बेलन का होता है 2 पाई R प्लस R। कैपिटल R होती है बाहरी त्रिज्या, स्मॉल r होती है आंतरिक त्रिज्या, H प्लस R माइनस R, ये इसका फॉर्मूला होता है। जो दोनों सिरों से खुला है, ये खोखला बेलन है जो कि दोनों सिरों से खुला हुआ है, ये खोखला बेलन हो गया। इसके अंदर एक और बेलन है जिसे बोलते हैं खोखला बेलन, यानी एक बेलन के अंदर एक और हॉलो सिलेंडर। अब हमसे बोला गया इसकी लंबाई यानी ऊंचाई हमें दी है 22 सेंटीमीटर। बाहरी त्रिज्या देखो ये हो गया केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक बाहरी त्रिज्या हो गई 7, और इसकी मोटाई दी है 1। तो देखिए ऊंचाई कितनी आ गई 22, बाहरी त्रिज्या 7। अब आंतरिक त्रिज्या निकालेंगे, तो आंतरिक त्रिज्या होती है स्मॉल r। क्या करेंगे, बाहरी त्रिज्या में से मोटाई माइनस कर देंगे, तो 7 माइनस 1 ये हो गया 6। जो भी मोटाई होगी, देखिए ये मोटाई दी है 1, तो बाहरी त्रिज्या में से मोटाई को माइनस कर देंगे तो आ जाएगी आंतरिक त्रिज्या। देखिए यहाँ पर पुट कर देंगे 2 पाई की वैल्यू 22/7, r बाहरी त्रिज्या बन दी है और आंतरिक त्रिज्या 6। इसकी ऊंचाई है 22, बाहरी त्रिज्या 7 है, आंतरिक त्रिज्या 6। इसे ऐड करेंगे तो 22/7, देखिए इसमें ये ऐड करेंगे 13, और देखिए 7 में से 6 जाएगा 1, और ये हो जाएगा 23। इनका आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 179.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ऊपर मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ सिर्फ आपको आंतरिक त्रिज्या निकालनी थी, तो बाहरी त्रिज्या में से मोटाई को माइनस कर देंगे तो आंतरिक त्रिज्या आ जाएगी। और हॉलो सिलेंडर के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई ब्रैकेट में R प्लस R बाहरी त्रिज्या प्लस आंतरिक त्रिज्या, दूसरे ब्रैकेट में H प्लस R माइनस R, H ऊंचाई है, R बाहरी त्रिज्या और स्मॉल r आंतरिक त्रिज्या। देखिए साथियों, CGL 2016 में पूछा है, समान मोटाई वाले धातु के बेलनाकार पाइप का आयतन, यानी आपको पाइप का आयतन दिया है 748 सेंटीमीटर क्यूब। उसकी लंबाई हमें दी है 14 सेंटीमीटर, बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, और पाइप की
पाइप की मोटाई बताइए। तो कभी भी आपको पाइप की मोटाई निकालनी हो और आपको बाहरी और आंतरिक त्रिज्या दी हो, तो बाहरी त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या, ये होता है पाइप की मोटाई। हमें बाहरी त्रिज्या तो दी है, आर कैपिटल आर का मतलब बाहरी त्रिज्या और स्मॉल आर का मतलब आंतरिक त्रिज्या। हमें आंतरिक त्रिज्या नहीं पता है, तो वो हम इस वॉल्यूम यानी आयतन के फॉर्मूले से निकालेंगे। तो होलो सिलेंडर है ये, यानी खोखला बेलन, और खोखले बेलन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, जो कि आपको ये दिया है पाई की वैल्यू 22/7। बाहरी त्रिज्या हमें दी है कितनी, 9, तो ये हो गया 9 का स्क्वायर। आंतरिक त्रिज्या नहीं दी है। ऊंचाई हमें कितनी दी है 14, ये हो गया 748। देखिए 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, ये हो गया आर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स, तो इधर रह जाएगा आपका 748, उसका डिवाइड कर देंगे 22 इंटू 2 से। देखिए 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 374, और 22 से इसमें डिवाइड करेंगे, देखिए 11 से डिवाइड करेंगे इसमें 2, 11 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 4, इससे डिवाइड करेंगे तो ये 17, यानी इक्वल टू कितना आ जाएगा 17। 81 को इधर ले आएंगे, ये 81 हो जाएगा माइनस का, और इसे माइनस करेंगे तो माइनस का 64 रह जाएगा, इधर माइनस का आर स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 64। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, दूसरे पे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल आ जाएगा, तो त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या कितनी आ गई 8। अब हमसे पूछा था इसकी मोटाई, तो मोटाई का फॉर्मूला क्या होता है, आंतरिक बाहरी त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या कितनी दी है 9 और आंतरिक त्रिज्या 8, आंसर कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। तो हमसे बस आयतन दिया था खोखले बेलन का, खोखले बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई ब्रैकेट में बाहरी त्रिज्या का वर्ग माइनस आंतरिक त्रिज्या का वर्ग इंटू ऊंचाई। यहाँ से आंतरिक त्रिज्या निकालनी 8, मोटाई पूछी थी, बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या को माइनस कर देना, तो आंसर कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है CGL 2019 में पूछा है, धातु से बना एक रोड रोलर जिसकी लंबाई 1 मीटर लंबा है। रोड रोलर है, देखिए रोड रोलर का पहिया होता है जो कि बेलनाकार इस तरह से बना होता है, जो कि कैसा होता है बेलनाकार, ये होता है रोड रोलर का पहिया। ये इसकी लंबाई है, जो लंबाई होती है बेलन में वो क्या बन जाती है ऊंचाई। इसकी आंतरिक त्रिज्या, देखिए ये हो गई आंतरिक त्रिज्या, तो आंतरिक त्रिज्या को लिखते हैं आर से, जो कि दी है 27, और इसकी लंबाई, लंबाई क्या बन जाती है ऊंचाई, जो कि कितने दी है, देखिए त्रिज्या दी है 27 सेंटीमीटर और लंबाई जो दी है वो 1 मीटर है, तो इसे सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। यूनिट का भी याद रखना है, CGL में यूनिट इधर उधर कर देता है, ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। नेक्स्ट धातु की मोटाई, धातु की शीट की मोटाई। देखिए मोटाई बराबर क्या होता है, मोटाई बराबर होता है बाहरी त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या को उधर ले जाएंगे तो मोटाई प्लस आंतरिक त्रिज्या इक्वल टू बाहरी त्रिज्या, तो यहाँ से बाहरी त्रिज्या मिल जाएगी हमें, मोटाई दी है 9, आंतरिक त्रिज्या दी है 27, इसको प्लस करेंगे तो बाहरी त्रिज्या होगी 36 सेंटीमीटर। मोटाई बराबर होता है बाहरी त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या को इधर ले जाएंगे तो आपकी जो बाहरी त्रिज्या है वो कितनी आएगी 9 प्लस, देखिए मोटाई कितनी है 9, आंतरिक त्रिज्या कितनी है 27, तो कितना आ गया 36। फिर बोला गया है रोलर का वजन कितना होगा 1 सेंटीमीटर घन। यहाँ से देखिए ये दिया 1 सेंटीमीटर घन, यानी कि इसका 1 सेंटीमीटर घन का आयतन का वजन दिया है 8 ग्राम, और हमसे पूछा है टोटल का, तो यानी आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई बाहरी त्रिज्या का वर्ग माइनस आंतरिक त्रिज्या का वर्ग इंटू ऊंचाई। पाई में ही आंसर देना है, बाहरी त्रिज्या कितनी आई थी 36 उसका वर्ग, और आंतरिक त्रिज्या कितनी दी थी 27 इसका वर्ग, इंटू ऊंचाई कितनी दी थी 100 सेंटीमीटर। देखिए ये हो गया पाई, 36 का स्क्वायर करते हैं तो 1296, इसका स्क्वायर करते हैं 729 इंटू 100। देखिए इसको माइनस करेंगे तो 16 में से जाएगा, कितना बचेगा आपका 7, यहाँ से देखिए 8 में से जाएगा 6 और ये 5, 2 0 है तो 2 0 लगा लेंगे इंटू पाई, ये हो गया सेंटीमीटर में, यानी इतने घन। अब हमसे पूछा है कि 1 सेंटीमीटर घन, यानी यहाँ पर दिया 1 सेंटीमीटर का वजन, 1 सेंटीमीटर घन का वजन कितना है 8 ग्राम, और हमें कितने का निकालना है इसका वजन निकालना है।
तो इसका वजन निकालेंगे तो 5700 पाई में मल्टीप्लाई कर देंगे 8 किलोग्राम में पूछा है तो किलोग्राम में डिवाइड कर देंगे 1000 से। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 56, 8 का 6 में करेंगे 48, ये हो जाएगा 53, ये हो गया 5 और ये हो गया 45। एक 10 बचेगा उसका लगा देंगे पॉइंट और ये हो गया पाई, यानी 453.6 पाई केजी। तो रोड रोलर तो होता है, उसके पहिए का वजन कितना आ गया 453.6। आंतरिक त्रिज्या दी थी, इसकी लंबाई दी थी, लंबाई होती है ऊंचाई जो कि 1 मीटर थी, उसे सेंटीमीटर में कर लिया। मोटाई का फॉर्मूला होता है भारी त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या को बदल लिया है तो भारी त्रिज्या कितनी आ गई, मोटाई 9 है और आपकी आंतरिक त्रिज्या 27 है तो भारी त्रिज्या आ गई 36। अब हमें यहाँ पर 1 सेंटीमीटर घन का वजन दिया था 8 ग्राम, तो पहले आयतन निकालेंगे। आयतन निकालने पर कितना आया, ये आपका आयतन आ गया सेंटीमीटर में, 1 का वजन दिया था 8 ग्राम तो इतने का क्या होगा, इसका 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किलोग्राम में पूछा है, ये ग्राम में तो 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट होगा।